परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। महावीर भगवान की जय। खत्म ना होगा जिंदगी का सफर, खत्म ना होगा जीवन का सफर, मौत तो सिर्फ राह बदलती है। खत्म ना होगा जीवन का सफर, मौत तो सिर्फ राह बदलती है। मुसाफिर को इस स्टेशन पर नहीं तो उस स्टेशन पर कर देती है। जिंदगी का रास्ता कभी खत्म नहीं होता है। जिंदगी का रास्ता तो विराम पर ख़त्म होता है, विश्राम पर ख़त्म होता है, राम पर ख़त्म होता है, महावीर पर ख़त्म होता है। राम और महावीर, बुद्ध, जो भी महापुरुष हुए उनका रास्ता खत्म होता है, क्योंकि वो जानते थे कि इस रास्ते में यदि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाएगा, मैं कहती हूँ कम से कम मुट्ठी बांध कर आया था और जाते टाइम भी वो भी खोल कर जाएगा, यानी जो लाया था वो भी गंवा कर जाएगा। यहाँ लोग जिंदगी भर धन जोड़ते हैं, लेकिन धन खाली हाथ कर देता है। धनियों की आपने दरिद्रता नहीं देखी, अभी आपने सत्ताधारियों की दीनता नहीं देखी, आपने सम्राटों की कृपणता नहीं देखी, तो क्या देखा जिंदगी में? क्योंकि फिक्र करो तो खुद जलते हैं, फिक्र करो तो खुद जलते हैं, और बेफिक्र हो तो दुनिया जलती है। दुनिया जलती ही है क्योंकि उसे कोई कारण चाहिए। आप किसी को प्यार करते हैं, किसी को प्यार कोई नहीं करता है, क्योंकि कहते हैं ये दुनिया में कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अपने आप को प्यार करते हैं। आपने धन को इकट्ठा किया है पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, पत्नी और बच्चों से भी आपको अपने अहंकार की पुष्टि करना है। आप धन को इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि पत्नी के लिए, धन को पत्नी के लिए नहीं, यहाँ तक कि पत्नी भी तुम्हारे अहंकार की पुष्टि है। तुम्हारी सुंदर पत्नी है, तुम लोगों से कहते हो ये मेरी वाइफ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइफ को तुम्हें लगता है संवार रही है, बाकी बिगाड़ ही रही है। क्योंकि धर्म पत्नी होती है हमारे भारत में, तो जो पतन से बचा ले पति को, वो धर्म पत्नी होती है। और पतन से भी बचा लेती है, मौत से भी बचा लेती है, और मौत को निर्वाण में परिवर्तित कर देती है। नरक जाने वाले व्यक्ति को नारायण बनाने में कारण बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर संस्कार होते हैं। बेटे को भी सिर्फ पुत्र पैदा मत करना, पुत्र को पवित्र बनने का रास्ता भी पैदा करना। आज किसी कारण से नहीं, हम किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी व्यक्ति ने, आज हम बोलते हैं हम अच्छा गुरु मिल जाएगा तो हम पार हो जाएंगे। अरे गुरु तो अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छा ही नहीं लाओगे तब तक कैसे पार हो पाओगे? हमारे तीर्थंकर सब इसलिए व्यर्थ छोड़कर निकले थे संसार, कि संसार में कोई अर्थ नहीं है, संसार में कोई उपलब्धि नहीं होती है। संसार में तो सम्राट भी खाली हाथ चले जाते हैं, और जो तूफान की तरह आए थे वो भी शांत सरोवर की तरह होकर चले जाते हैं। अंदर से शांत नहीं होता, बाहर से ऐसा कि कोई पता ही नहीं चलता है। जब आता है बच्चा तो घर में ढोल बनते हैं, तालियां बजती हैं, थालियां बजती हैं, और जब जाता है तो पता तक नहीं चलता है, क्योंकि बिना बताए चला जाता है। और कुछ दिन पहले से बता दे तो भी लोगों को बोझ लगने लगता है। ये बेवफा है, ये दुनिया बेईमान तो नहीं,
ये बेवफा है, यह दिल अभी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। कितने स्वार्थी लोग होते हैं, परमात्मा को भी अपने काम के लिए पूछते हैं, परमात्मा को कौन पूछता है। कई बार लोग हमसे कहते हैं माता जी मोक्ष मिल क्यों नहीं जाता। हमने कही चाहते कहाँ हो, स्वर्ग जाना चाहते हो लेकिन स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। मोक्ष चाहते हो लेकिन अपनी फैक्ट्रियां भी बनी रहे, बच्चे भी बने रहे, घर भी बना रहे और मोक्ष मिल जाए। तो कहते दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं, दोनों काम में से एक ही काम होगा। आप कहोगे तो घर छोड़ दें तो मोक्ष हो जाएगा, नहीं, घर मत छोड़ दो, पकड़ छोड़ दो। पकड़ बहुत खतरनाक है। हमने धर्म के नाम पर पकड़ कर रखी है, राजनीतिक पर पकड़ कर रखी है, हमने सामाजिक पकड़ कर रखी है, हमने बच्चों के नाम से पकड़ कर रखी है, और यहाँ तक कि हमने धन से भी सुख सोच लिया है। धन से सुख सुविधाओं का सामान आ सकता है, धन से सुविधाएं आ सकती हैं, धन से चीजें आ सकते हैं, लेकिन धन से सुख और शांति नहीं आ सकते हैं। क्योंकि वो तो शांति उन महापुरुषों को मिली थी, राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, पार्श्वनाथ थे, जो भी थे, उन्होंने शांति को जाना था, और शांति बाहर नहीं मिलती है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। जीवन में जो अपने आप को समझ जाता उसे वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। वो दिन भी क्या दिन थे। आज सुविधाओं के नाम पर महलों में जैसी सुविधाएं नहीं थी, आज आपके घरों में वैसी सुविधाएं हैं। राजा महाराजाओं को भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे बिस्तर, ऐसी गाड़ियां नहीं थी जो आपके पास हैं। वो भी रास्ता तय करते थे तो रथ से जाते थे, ठीक है, घोड़े तेज होते थे, लेकिन वो घोड़े भी थक जाते थे, और जब घोड़े थक जाते थे तो एक गांव के घोड़े दूसरे गांव में छोड़ देते थे, दूसरे गांव से दूसरे घोड़े लेकर आगे चले जाते थे। लेकिन हमारे इंद्रियों के घोड़े भी थक रहे हैं, दिन पर दिन थक रहे हैं, लेकिन हम आश्वासन दिए चले जाते हैं, अभी नहीं तो आगे, आगे नहीं तो और आगे, और आगे नहीं तो परभव में। इस भव को सुंदर नहीं बनाना है। इस भव से कुछ नहीं पाया तो अगले भव में भी क्या पाओगे, क्योंकि अगला भव भी इसी भव की संतति होगा। अगला भव भी जो हम यहाँ चाहेंगे वही मिलेगा। हम यहाँ जो बीज बो जाएंगे वही फसल काटेंगे। अगला भव क्या है, वर्तमान का भव हमारा अगला भव निर्माण करता है। क्योंकि कहते हैं कभी चिट्ठी कभी राखी, कभी चिट्ठी कभी राखी, कभी मनी ऑर्डर आते थे। और वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब डाकियाँ भी खुशियाँ लाते थे, जब डाकियाँ भी खुशियाँ लाते थे। कि डाकिया भी पहले खुशी के मुस्कान ला देता था चिट्ठी पढ़कर। आज फोन ने इतना बेईमान बना दिया है कि पूछते हैं आप कौन, फोन पूछता है आप कौन। पहले अपरिचित भी आ जाता था तो आदमी राम राम करता था, पानी पिलाता था, घर में बैठाता था, आते ही किसी से निवेदन करता था कि भोजन ले लो, जलपान ले लो, घर पवित्र कर दो। आजकल घर पवित्र, तुम्हारा मन अपवित्र हो जाता है। पहले तो मुख से जरूर बोलते हो, आपको देख के तो राम राम पुल के तो क्या सच पूछो पूरे बदन में आग लग जाती कि और खर्चा का घर आ गया। क्योंकि हम अकारण नहीं रहे, हमारा प्रेम अकारण नहीं रहा। कृष्ण जी एक बार भोजन कर रहे थे और भोजन छोड़कर जैसे ही वो मुख्य द्वार की तरफ जाने लगे तो पत्नी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा एक भक्त मेरा बहुत संकट में है, लोग उसे पीट रहे हैं, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। लेकिन वो दरवाजे तक गए और वापस लौट कर आकर खाना खाने लगे। फिर पत्नी ने पूछा आप गए नहीं। उन्होंने कहा मैं जा रहा था, लेकिन वो खुद ही लड़ने लगा। मैंने सोचा जब वो खुद निपट रहा तो मुझे निपटाने की क्या जरूरत है। हारे को हरि नाम, हम परमात्मा पर कुछ नहीं छोड़ते हैं। अच्छे काम सब आप करते हैं और जो आपको अच्छे लगते हैं काम वो आप करते हैं। धन इकट्ठा करते हैं, पत्नी लाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, सब अब जो चाहते हो वो तुम करते हो और जो नहीं चाहते हो परमात्मा पर छोड़ देते हो।
जब भी किसी को कहो संन्यास लो, अध्यात्म पढ़ा करो, स्वाध्याय करा करो, अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाओ, तो कहते भगवान जब चाहेगा तब करेगा, हम क्या कर सकते हैं। अरे भगवान चाहेगा। कभी लोग कहते हैं पत्नी चाहेगी, पत्नी ने बेचारी ने इतनी बार टोका था तुम्हें कहीं इधर उधर मत देखा करो, कितनी बार कहा था शराब मत पिया करो, तुमने मानी क्या। लोग कहते हैं अभी क्या करें माता जी, बच्चे छोटे हैं। हमने कही बच्चे बड़े भी हो जाएंगे, शादियां भी कर लेंगे, तुम नहीं रहोगे तो क्या काम नहीं होंगे। जिनके माँ बाप मर जाते हैं उनके बच्चे क्या ऐसे ही रहते हैं। ठीक है थोड़ी दिन परेशानी होगी, लेकिन वो ढल जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे और कर्मठ हो जाएंगे, अपने जीवन में उद्यमशील हो जाएंगे। तुमने आज बच्चों को बिल्कुल मक्कार गोबर गणेश बना दिया, माटी का माधव बना दिया, बिल्कुल कुछ नहीं कराते उनसे, और फिर कहते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अरे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि तुमने पहला काम तो देव पूजा नहीं कराया। तुम बच्चों को कॉलेज स्कूल दूर दूर भेज देते हो, बगल में मंदिर हो 1 किलोमीटर, बोले दूर पड़ता है ना मंदिर, 10 किलोमीटर बच्चे को पढ़ने भेज देते हो, और पढ़कर भी क्या है, तो जीवन की पाठशाला है, परमात्मा की बाटशाला है, इसमें भी कभी कभी आया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो, क्योंकि हर कुछ नहीं मिलता बाजार में। कुछ अपने लिए भी कमाया करो, जो अपने लिए कमा लोगे वो तुम्हें शाश्वत सुख दिला देगा, और बाकी तो टाइम पास है सारा, कुछ भी कर लेना, आखिरी में तुम्हें आंसू ही बहाना पड़ेंगे। कितना भी दिमाग यहाँ चालाकी में लगा लेना, आखिरी में तुम कोमा में चले जाओगे, दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धि भटकाती है और विवेक पहुंचाता है। विवेक जहाँ होता है हर कार्य तुम्हारा संयम हो जाता है, विवेक जहाँ होता है वहाँ तुम्हारा हर कार्य जागरण हो जाता है, और जहाँ तुम्हारी बुद्धि होती है वहाँ भटकाती है। तुम बुद्धि से बहुत कुछ सोचते हो। मंदिर भी जाओगे, बोले माता जी कौन से मंदिर जाएं। हमने कहा अरे किसी भी मंदिर जाओ, हर मंदिर तो अंदर ले जाने का कारण है, मंदिर थोड़ी ना कोई ले जाएगा तुम्हें। मंदिर के अंदर जाकर तुम स्वयं को परिवर्तित करोगे, तब मंदिर तुम्हें कहीं पहुंचा देगा। एक गांव में एक जगह हुआ करती थी, वो पहले पिक्चर हॉल था, लेकिन जब वो बंद हो गया तो लोगों ने विचार किया यहाँ क्या बनाया जाए। फिर विचार किया गया कि यहाँ पर मंदिर बना दो तो लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं। हिंदू में भी फिर मंदिर बना तो हिंदू लोग आने लगे, लेकिन बच्चे तो आते ही नहीं थे, क्योंकि नई पीढ़ी तो आज धर्म से बहुत दूर हो गई है। फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, फूलों से भरे गुलशन वीरान हो गए, अश्लील उपन्यास अब पुराण हो गए। देव शास्त्र गुरुओं के पास नई पीढ़ी का मन नहीं लगता, उनके लिए तो फिल्मी एक्टर ही भगवान हो गए। तो उन लोगों ने भी विचार किया, नई पीढ़ी तो आती नहीं थी और बाकी समाज नहीं आते थे, हिंदू आते थे। किसी ने कहा कि यहाँ पर भगवान को हटाकर चर्च बना दो, क्योंकि आदमी बड़ा खतरनाक है, जब जो चाहता तब बना लेता, जैसा मौका वैसा काम, रघुपति राघव राजा राम। और पराया माल जपना, पराया माल अपना और राम राम जपना की नीति हो गई हमारी। तो उन लोगों ने भी यही सोचा चलो अब ईसाई मिशन का मंदिर बना देते, राम को हटा देते। उन्होंने राम को हटाया और वहाँ पर ईसा मसीह का चित्र लगा दिया और उसे चर्च बना दी। फिर चर्च बन गई तो सिर्फ ईसाई आते थे, हिंदू आदि और लोग नहीं आते थे, राम भक्त आदि। फिर किसी ने कहा जैन मंदिर बना दो, तो सिर्फ महावीर के भक्त आने लगे और नहीं आते थे। फिर लोगों ने कहा कुछ दिन मस्जिद बना कर देखो, मस्जिद बनाई तो भी सिर्फ इस्लाम वाले आते थे और लोग नहीं आते थे। एक मन चले ने कहा यहाँ क्लब बना दो, और क्लब बनी और सब लोग आने लगे। आप समझ गए, आपको मंदिरों में परमात्मा से एलर्जी है, परमात्मा को नहीं चाहते हो एक रूप में देखना। परमात्मा के नाम पर तुम्हारे भेदभाव हैं, जबकि परमात्मा ने तो भेदभाव समाप्त किए हैं। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, लेकिन हम स्यादवाद नहीं अपनाते हैं, धर्म में तो बिल्कुल नहीं अपनाते हैं। अपेक्षाकृत यदि अपनाने लगे धर्म तो समझिए सब अच्छा हो जाएगा। हम अपनी अपनी हट चलाते हैं, कोई कोई यदि बांसुरी दिखेगी तो ही भगवान नजर आते हैं। अरे बांसुरी भगवान है कि भगवान भगवान है?
भगवान की भगवत्ता, भगवान की वो उच्च विचार, भगवान जब थे जीवंत तब वो एक मिसाल की तरह थे, मसाल की तरह थे। उनके पास आने वाला अज्ञान अंधकार को दूर कर देता था। उनकी प्रफुल्लता, उनकी शांति, उनका अमन चैन देखकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। उनके मार्ग पर कितने लोग चले थे। लेकिन आज मुकुट मोर बांधे होंगे तो तुम्हें कृष्ण जी नजर आते हैं, और बाई चांस गिर जाए मुकुट तो वो लोग ये तो है नहीं हमारे भगवान, है तो दूसरे के भगवान है। राम धनुष लिए हो तो तुम्हारा मन करता है कि वास्तव में राम राम है। यदि धनुष नहीं बोले राम नहीं और कोई होंगे, अरे और कोई है तो महापुरुष तो है, हमारी नज़र उस तरह भी नहीं देखती है। हम धर्म को भी अपने अनुसार ढालते हैं। हम धर्म में बड़े बड़े आयोजन करते धोखा देने के लिए। कभी आपने देखा होगा विवाह भी करेंगे तो ढोल बजाएंगे जैसे बहुत बढ़िया काम हो रहा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।